हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर 13 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। इससे पहले हम लोग लेक्चर 12 पढ़ चुके थे, ठीक ना। हम लोग को चल रहा है क्या, तो हम लोग टरझागी जंक्शन पे पहुंचे थे, है ना, कि बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का टरझागी जंक्शन क्या था, ठीक है। नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब हम लोग देख चुके थे। लेकिन उसी में अब क्या टरझागी ने आगे इक्वेशन दिया था, ये सब तो क्या है, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन दिया था, एक फार्मूला दिया था, ड्राइव किया था, वही हम लोग को आज देखना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग लेक्चर 13 देखते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे। तो इससे हम लोग पहले पढ़े थे लेक्चर 13 में हम लोग को देखना है कि एजम्पशन ऑफ टरझागी इक्वेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टरझागी एजम्पशन। तो हम लोग ने देख लिया था ये सब कि शियर फेल्यूर में क्या क्या था, जनरल शियर फेल्यूर, लोकल शियर फेल्यूर, पंचिंग शियर फेल्यूर था, ठीक है ना। ये सब हम फेल्यूर पैटर्न देख लिए थे कि जनरल शियर फेल्यूर कैसे होगा, लोकल शियर फेल्यूर क्या होगा, पंचिंग शियर फेल्यूर क्या होगा। तो उसका फेल्यूर जो सरफेस होगा जनरल शियर में फेल्यूर जो सरफेस होगा अप टू ग्राउंड लेवल तक उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। उसका इफेक्ट कहाँ हमको देखने को मिलेगा, ग्राउंड लेवल तक, ठीक है। अब बाकी जो इफेक्ट होगा उसको कहाँ तक दिखेगा, फाउंडेशन लेवल तक ही दिखेगा, ग्राउंड तक नहीं दिखेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे हम लोग इसमें देखे थे। तो आज हम लोग देखते हैं टरझागी एजम्पशन ऑफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जितना स्टार तुमको मारना है स्टार मार लो, कम है, ठीक है। टरझागी एजम्पशन पूछना है उसको, ऑब्जेक्टिव में पूछे, सब्जेक्टिव में पूछे, या शॉर्ट आंसर में पूछे, लॉन्ग आंसर में पूछे, इसको पूछना है। जितना इसमें स्टार मार सकते हो कम है, ठीक है। बहुत स्टार क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है ना। टरझागी एजम्पशन क्या दिया था, टरझागी ने फर्स्ट अपॉन दिया था कि फुटिंग जो होगा स्ट्रिप फुटिंग होगा। आपका फुटिंग कैसा होगा, स्ट्रिप फुटिंग होगा, है ना। फुटिंग इज स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है। सॉइल इज होमोजीनियस, ठीक है। सॉइल क्या होगा, होमोजीनियस होगा। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन एग्जिस्ट, मतलब स्ट्रेस मेरा कैसा होगा, प्लेन होगा, है ना। और सॉइल कैसा होगा, होमोजीनियस से हम लोग अवगत हैं, है ना, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, वो सॉइल ग्रेन का पार्टिकल यूनिफॉर्म होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे। एक टॉपिक भी पढ़े थे आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक क्या था कि हर डायरेक्शन में होमोजीनियस होगा, है ना। हर डायरेक्शन में क्या होगा, होमोजीनियस होगा, हर डायरेक्शन में वो होमोजीनियस होगा, यानी हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होगा आपका सॉइल, ठीक है। यही आइसोट्रॉपिक है, होमोजीनियस है। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि सॉइल जो हम सैंपल लिए हैं वो क्या होगा, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक होगा। टरझागी एजम्पशन ने ऐसा एज्यूम किया था, ठीक है। चलो, स्ट्रेस आपका कैसा हो, प्लेन हो, वेरिएबल स्ट्रेस ना हो, मतलब उसको हम स्ट्रेस इजिली कैलकुलेट कर ले फार्मूला लगा, है ना, ठीक है। बेस ऑफ द फुटिंग रफ, बेस आपका फुटिंग कैसा होगा, रफ होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपका मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा आपका बेस फुटिंग का, ये है ना, ये फुटिंग है, इसका ये बेस है। तो ये बेस आपका रफ भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, जो आपको इच्छा वैसा ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ना। फाउंडेशन इज शैलो। अब ये शैलो फाउंडेशन क्या होता है, क्या हम जिक्र किए थे प्रीवियस लेक्चर में, शैलो फाउंडेशन, एक डीप फाउंडेशन, ठीक है। तो डीप फाउंडेशन और शैलो फाउंडेशन में क्या मेजर डिफरेंस है, तो इसमें मेजर डिफरेंस यही है कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ये आपका क्या है, ये नीचे वाला फाउंडेशन लेवल है, जो क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन है ना। तो डेप्थ जो हम फाउंडेशन के देंगे ग्राउंड लेवल से नीचे, कहां से, ग्राउंड लेवल से नीचे, वो क्या होगा, विड्थ से ग्रेटर होगा, ठीक है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो होगा
विड्थ से ग्रेटर होगा तो उसको हम कौन फाउंडेशन बोलेंगे? डीप। डीप मतलब क्या होता है? गहरा। तो गहरा फाउंडेशन आपका पड़ गया, गहरा। जब विड्थ आपका फुटिंग से बेड का डेप्थ ज्यादा है तो आपका क्या हो गया? डीप फाउंडेशन हो गया, है ना। शैलो फाउंडेशन में क्या होगा कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, है ना, लेस देन इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फुटिंग। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं। शैलो फाउंडेशन के लिए, शैलो मतलब क्या होता है? आंशिक रूप से गहरा फाउंडेशन आपका है, थोड़ा सा ही दिया है, यानी कि आपका विड्थ क्या है? विड्थ से छोटा आपने या इससे बराबर लिए हैं फाउंडेशन का डेप्थ, तो आपका फाउंडेशन कैसा है? शैलो है। ठीक है ना, शैलो फाउंडेशन होगा। तो इसको याद रखिएगा कि शैलो फाउंडेशन हम लोग किसको बोलते हैं, है ना। तो ये 4 एजम्पशन हम लोग आ गए हैं। ये सब क्या है? एजम्पशन है टरझागी का। इसको एकदम असाइनमेंट के रूप में लिखो कि टरझागी एजम्पशन क्या था, याद भी करो इसको। कभी हमें हम डाउट क्लास लेंगे जूम पे तो हम पूछेंगे किसी से टरझागी एजम्पशन क्या होता है, उस वक्त तुम लोग रेडी रहना, है ना। लोड इज सिमेट्रिकल एंड वर्टिकल, कहने का अर्थ क्या है? लोड सिमेट्रिकल एंड वर्टिकल। देखो इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, है ना, इसको इरेज करता हूं, इरेज करके इसको यहां भेज दो। ठीक है, इरेज करो इसको। चलो हम इरेज कर दिए। तो कह रहा है ना कि ग्राउंड लोड इज वर्टिकल एंड सिमेट्रिकल। ये वर्टिकल सिमेट्रिकल क्या होता है हम नहीं समझते हैं। ठीक है, तो देखिए नहीं समझते हैं तो नहीं समझते हैं तो देखिए, ये आपका फाउंडेशन हो गया ना जी, है। अगर ये फाउंडेशन आपका बहुत 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 लंबा है ना, यहाँ आपका क्या है? ग्राउंड लेवल है कि है, ये आपका ग्राउंड लेवल है ना। यहाँ पे आप सिमेट्रिकल लोड अप्लाई किए हैं, मतलब इसेंट्रिसिटी इसमें 0 है ना, सेंटर से पास होगा, इस कॉलम के सेंटर से लोड पास होगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। ठीक है, हाँ, लोड कैसा होगा आपका? सिमेट्रिकल होगा, इसमें कोई इसेंट्रिसिटी नहीं होगा। इसेंट्रिसिटी तब जनरेट होता है जब हम इसे तिरछा कोबड़ इस पे लोड लगाते हैं, या यहाँ पे हम कोनमा पे लोड लगाते हैं। तो सेंटर से इसेंट्रिसिटी क्या होता है? सेंटर से जहां पे लोड अप्लाई हुआ है उसका डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ लोड अप्लाई कर देते, यहाँ पे लोड अप्लाई कर देते, तो यहाँ से डिस्टेंस कुछ जनरेट हो जाता, इसेंट्रिसिटी जनरेट हो जाता ना, इसेंट्रिसिटी जनरेट हो जाता, तो उस वक्त आपका इस कॉलम में मोमेंट आ जाता। ठीक है, तो हमको क्या चीज से बचना है? इस मोमेंट से ही बचना है। ठीक है, कॉलम में जैसी मोमेंट जनरेट होगा तो आपको मोमेंट क्या होगा? टॉर्सन में भी फेल हो सकता है, बेंडिंग में भी फेल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए वहां पे इसेंट्रिसिटी कुछ जनरेट नहीं हो, ऐसा आपको लोड अप्लाई करना है इस कॉलम पे, बिल्डिंग का लोड। मतलब हमको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि जो लोड अप्लाई हो बिल्डिंग का, लोड कुल टोटल जो स्ट्रक्चर का आए वो कॉलम के सेंटर से पास हो जाए, है ना। तो वो मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा? सर्विसिबल होगा, मतलब कंफर्टेबल होगा, आपका सर्विसिबिलिटी ज्यादा उसमें मिलेगा, क्रैकिंग वगैरह ये सब नहीं आएगा, है ना। इकोनॉमिकल होगा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही इसमें कह रहा है कि लोड इज वर्टिकल। अब वर्टिकल हमेशा होना चाहिए, ना कि इनक्लाइंड होना चाहिए कुछ एंगल पे, नहीं, तब तो यहाँ इसेंट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, है ना। एकदम वर्टिकल सिमेट्रिकल, सेंटर है ना, सीजी यानी सिमेट्रिकल होना चाहिए, इस सेंटर के पास होना, सेंटर के से ही पास होना चाहिए आपका लोड। ठीक है, अगर नहीं पास होगा ना तो हम क्या बोले कि यहाँ मोमेंट जनरेट हो जाएगा, और जो मोमेंट जनरेट हो जाएगा तो इस कॉलम के लिए बहुत बहुत खतरा है, आपका बिल्डिंग फेल हो सकता है, टॉर्सन वहां पे आ जाएगा, रोटेट कर देगा उस कॉलम को, क्रैकिंग आ जाएगा, बेंडिंग आ जाएगा वहां पे, फिर आपका जो मकान चलना था 15 साल 20 साल, वहां हो सकता है आपका 5 या 10 साल में टूट जाए, क्रैकिंग उसमें आ जाए, है ना, बेंडिंग उसमें आ जाए। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? इसेंट्रिसिटी को 0 करते हैं, मतलब जो टोटल वर्टिकल लोड आ रहा है
उसको हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से पास कराते हैं स्ट्रक्चर का। कॉलम पे जो लोड आ रहा है, फाउंडेशन पे जो लोड आ रहा है, फाउंडेशन को लोड कौन देगा, कॉलम देगा ना क्या। अरे फाउंडेशन को लोड कौन देगा, कॉलम के थ्रू ना आएगा। अब ग्राउंड के ऊपर चल गए तो कॉलम हो गया, और ग्राउंड के नीचे चल गए तो क्या हो गया, फाउंडेशन हो गया। क्या दोनों इंटरलिंकेज है ना। हाँ, कंफ्यूज नहीं करना। तो लोड इज वर्टिकल एंड सिमेट्रिकल, ठीक है। ग्राउंड इज हॉरिजेंटल, आपका ये ग्राउंड ये क्या है, हॉरिजेंटल है, ना कि आप ग्राउंड इसे दे दीजिएगा। ग्राउंड ना कि आपको तिरछा कुबड़ है, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। ऐसा तिरछा कुबड़ नहीं होगा आपका फिर स्ट्रक्चर। आपका ग्राउंड टेढ़ा कुबड़ नहीं होगा, मतलब एकदम फ्लैट है, हॉरिजेंटल है ग्राउंड आपका, है ना। हिली रीजन पे हम नई फाउंडेशन दे रहे हैं कि वहां पे ग्राउंड क्या है, तिरछा कुबड़ ऐसे, ठीक है। तो ग्राउंड आपका क्या होगा, एकदम हॉरिजेंटल फ्लैट होगा। ऐसा एजम्पशन किया था कौन, टरझागी ने। ये सब याद रखना है। जनरल शियर फेल्यूर अकर, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे फेल्यूर पढ़े थे यहाँ पे ना, अरे लोकल शियर फेल्यूर पढ़े थे, पंचिंग शियर फेल्यूर पढ़े थे, जनरल शियर फेल्यूर पढ़े थे। तो जो आपका फाउंडेशन फेल होगा वो जनरल शियर फेल्यूर में होना चाहिए, है ना। कैसे, किस फेल्यूर होना चाहिए, जनरल शियर फेल्यूर होना चाहिए आपका फाउंडेशन। अगर फेल्यूर होता है तो फाउंडेशन में अगर फेल्यूर होता है तो कैसा होना चाहिए, जनरल शियर फेल्यूर उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आठवां एजम्पशन क्या है, आठवां एजम्पशन, शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द बेस लेवल ऑफ फुटिंग इज निगलेक्टेड है। यहाँ पे टाइप हो गया गलती से, है ना। इसको डिलीट हम यहीं से कर देते हैं, निगलेक्टेड है ना। हाँ, निगलेक्टेड है। तो मतलब कहने का अर्थ है, जैसे हमने यहाँ पे देखो ये फाउंडेशन बनाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा सॉइल है। तो इस सॉइल के वजह से इस फाउंडेशन के सरफेस पे स्ट्रेस आएगा कि नहीं, अरे सॉइल की वजह से आएगा ना, जिसको हम लोग सरचार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे फाउंडेशन लेवल के पास स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे, हाँ, शेयरिंग रेजिस्टेंस वही है, शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड बेस लेवल ऑफ द फुटिंग इज निगलेक्टेड। मतलब उस सॉइल की वजह से जो वहाँ पे शेयरिंग रेजिस्टेंस आ रहा है वो हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है, ठीक है, एक्चुअल में होता है। ये टरझागी का एजम्पशन का ये फेल्यूर है ना, ये ड्रॉबैक है, ऐसा नहीं एजम करना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे तो स्ट्रेस आएगा। अरे यहाँ पे सॉइल है ना, तो इस फुटिंग पे लगाएगा ना सॉइल, स्ट्रेस कुछ लगाएगा, इसका बल्क यूनिट वेट कुछ होगा गामा टी, तो इस पे स्ट्रेस कितना हो जाएगा, गामा टी इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, हाँ डेप्थ, उतना का स्ट्रेस आएगा, वो देखेंगे आगे है, ठीक है। तो ये जंक्शन था टरझागी का, तो इतना याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, देखिए आप फिर से हम आपको याद दिलाते हैं, कहाँ पढ़े थे आप अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। पंचिंग शेयर फेल्यूर के पहले पढ़े थे, थोड़ा एक बार नजर वहां पे हम लोग दिखा देंगे आपको तो याद रहेगा। जनरल शेयर फेल्यूर से पहले था टाइप्स ऑफ फेल्यूर हम लोग देखे थे, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी देखे थे, ठीक है। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी देखो क्या है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रॉस लोड इंटेंसिटी दैट कैन बी टेकन बाय द सॉइल मास सेफली। मतलब क्या है, कह रहा है क्या कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रॉस लोड इंटेंसिटी दैट कैन बी टेकन बाय द सॉइल मास सेफली। मतलब जैसे आपका फाउंडेशन पे क्या आ रहा है, बहुत सारा लोड आ रहा है, तो हम उस लोड के बात करेंगे कि जिसपे आपका क्या है, फाउंडेशन बिना फेल किए हुए लोड को इजिली बियर कर सके, दैट इज कॉल्ड क्या है, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मैक्सिमम लोड है वो जो आपका स्ट्रक्चर ले रहा है ना। अगर उससे ज्यादा आप लोड अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका सॉइल
फेल कर जाएगा, कैपेसिटी नहीं है उसका बेरिंग कैपेसिटी में क्या कर जाएगा, आपका सॉइल फेल कर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज द मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दैट कैन बी स्ट्रक्चर सेफ। मतलब इजिली स्ट्रक्चर को क्या सॉइल रखता है, सेफ रखता है। उतना आप लोड अप्लाई करिएगा सॉइल पे तो आपका सॉइल शियर नहीं शो करेगा, इजिली स्ट्रक्चर को क्या रोक के रखेगा। कितना लोड अप्लाई करते हो करो, हम इतना तो ले ही लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा करोगे तो हम फेल कर जाएंगे, तुम्हारे स्ट्रक्चर का लोड हम नहीं ले पाएंगे, है ना। तो यही कह रहा है इसमें, ठीक है। चलिए, तो टरजहागी जंक्शन देख लिए। अब हम लोग को देखना अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। वहां भी था क्यू से डिनोट, तो हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये टरजहागी ने दिया था। किसने दिया था, टरजहागी ने दिया था। क्यू यू क्या है, आप स्मॉल से भी लिख सकते हैं, कहीं भी आप बुक में देखिएगा तो क्यू यू स्मॉल से मिलेगा आपको, है ना। तो क्यू इक्वल टू होता है क्या, CNC होता है, यहाँ पे छूट गया है, CNC होता है, ये CNC होता है। अभी हम इस सब नोटेशन को आपको बताएंगे, सिंबल क्या है, क्या बता रहा है, इसके बारे में सब चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्यू यू क्या है, CNC प्लस QNQ प्लस हाफ भी इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। 0.5 को हाफ भी लिख सकते हो ना जी, क्या लिख सकते हो, हाँ। B इंटू गामा एन गामा, B गामा एन गामा, ये सब क्या है। तो नीचे आइए, इसको पहले याद रखिए, क्यू इक्वल टू अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इतना ही सॉइल आपका लोड लेगा, है ना। सब कुछ आपको दे देगा तो आप कह दीजिएगा कि हम, जैसे आप एक क्या हो, इंजीनियर हो ना जी, तो आप टेस्ट करने जाओगे फील्ड में सॉइल के, तो कोई पूछेगा कि अच्छा सर हम एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो बताइए कि कौन सा फाउंडेशन देंगे तो कितना लोड वो बियर कर सकता है, मतलब सेफ रहेगा मेरा फाउंडेशन कि नहीं। तो आप बताइएगा कि लोड कैलकुलेशन करके बताइएगा कि अच्छा इतना मंजिला आप इमारत बनाइएगा, इतना रहने का कैपेसिटी होगा, इतना लोड आएगा, तो अच्छा हम लोड इतना तो आ गया। अब उसको हम कैलकुलेशन करेंगे क्यू यू, अच्छा बताइए सॉइल को कोहेजन कितना है, सी क्या आपका कोहेजन है, यहाँ पे देखिए पहले देख लीजिए। बी इज द क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, सी यहाँ नहीं लिखाया है, चलिए सी समझ लीजिए क्या है, कोहेजन है, कोहेजन ऑफ सॉइल सी, ठीक है। क्यू इज द इफेक्टिव स्ट्रेस, ये वाला क्यू स्मॉल क्यू है, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ द सॉइल एट, देखो यहाँ पे क्यू क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस एट द है जी, TH द, एट द बेस लेवल ऑफ द फाउंडेशन ड्यू टू सॉइल मासेस एबव द लेवल अप टू ग्राउंड सरफेस। अब ये क्या कह रही है, जैसे देखिए ये मेरा क्या है, ये फाउंडेशन है, हम रफ फाउंडेशन बनाए हैं, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल है ना, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे ये लोड आ रहा है इस पे, तो यहाँ पे सॉइल पार्टिकल है ना जी, यहाँ पे क्या है सॉइल पार्टिकल है, तो इसके वजह से भी तो यहाँ पे लोड आएगा कि नहीं, इस सॉइल की वजह से ये स्ट्रक्चर पे लोड आएगा, तो यहाँ पे फाइनली स्ट्रेस कितना होगा, वही क्यू यू है। तो क्यू है, तो क्यू इक्वल टू हम लिखेंगे गामा DF इंटू गामा टी, सॉरी DF इंटू गामा टी। गामा टी क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यहाँ पर का सॉइल का यूनिट वेट, ठीक है। यहाँ पर जो सॉइल है ना, इस सॉइल का यूनिट वेट होगा गामा टी, ठीक है। तो क्यू जो लिखने का आपको बारी आएगा कहीं पे, तो लिखेगा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इंटू बल्क यूनिट वेट, दैट इज कॉल्ड गामा टी, ठीक है। तो ये आपका क्यू निकल के आ गया। यही क्यू के बारे में कह रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस एट द बेस लेवल ऑफ द फुटिंग, यहाँ पे बेस लेवल यही ना, हाँ यही बेस लेवल पे यहाँ पे स्ट्रेस जो आएगा सिग्मा, यानी कि क्यू को, स्ट्रेस को हम क्यू नाम दे दिए, स्ट्रेस को हम माउस में या अभी जस्ट पहले सॉइल में पढ़े थे, सिग्मा से डिनोट करते थे ना, बोलिए शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में पढ़े थे तब, है ना।
तो यहीं पर का स्ट्रेस है। NC, NQ, N गामा आर द बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर। ये क्या है? फैक्टर है। NC, NQ एंड N गामा आर द बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सॉइल विच डिपेंड ऑन ओनली फाई। फाई यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। फाई क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कर चुके हैं हम, ठीक है ना। इफ फाई इज इंक्रीज द फैक्टर इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर फाई हम लोग को इंक्रीज करता है तो क्या है? फैक्टर यानी NC, NQ, N गामा इंक्रीज करेगा, है ना। तो हम लोग कहते हैं कि NC, NQ, N गामा जो है ये क्या है? बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर है ना। ये सब याद रखिएगा, इसका वैल्यू हमेशा दिल रहेगा क्वेश्चन में। बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर NC, NQ, N गामा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ओनली एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी डिपेंड करता है। इसे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि NC, NQ एंड N गामा इज अ बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर विच डिपेंड ऑन, 4 गो ऑप्शन दे देगा आपको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ कोहेजन या QU दे देगा। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो आपको आंख मूंद के मार दीजिएगा कि अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमको जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं कि QU इक्वल टू NC, NQ, N गामा, है ना। लेकिन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। NC, NQ, N गामा ओनली डिपेंड करेगा आपका फाई पे। फाई क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, उस पर डिपेंड करेगा आपका NQ, N गामा, ठीक। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब एक स्पेशल केस आ गया कि इफ फाई इक्वल टू 0। एक स्पेशल केस दे दिया है, ये स्पेशल केस है ना। ये क्या है? स्पेशल केस है कि इफ फाई इक्वल टू 0 देन NC इक्वल टू आपको कितना लेना है। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका क्वेश्चन में दे दे कि फाई इक्वल टू 0, तो NC इक्वल टू आपको कितना लेना है? तो 5.7 लेना है। ये 5.7 कांस्टेंट है सब, इसलिए यहाँ पे यूनिट इसका नहीं हुआ, ठीक है। तो NC इक्वल टू कितना लेना है? 5.7 लेना है। NQ इक्वल टू कितना लेना है? 1 लेना है। NQ इक्वल टू 1 लेना है। N गामा इक्वल ना 0 लेना है। तो बता दीजिए ना, N गामा 0 हो जाएगा तो फैक्टर 0 हो जाएगा। बोलिए, N गामा 0 हो जाएगा तो फैक्टर 0 हो जाएगा ना। तो अगर फाई इक्वल टू 0 है तो आपका अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ जो सॉइल है वो घट जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, ये ध्यान दो कि अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका 0 है तो जो लोड लेने की क्षमता था सॉइल का, लोड बेरिंग कैपेसिटी था, अल्टीमेट लोड बेरिंग कैपेसिटी जो सॉइल का था वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। तो लोड बेरिंग कैपेसिटी कितना आ जाएगा? CNC प्लस QNQ आ जाएगा। तो घट गया कि नहीं? हाँ, तो इसलिए फाई 0 नहीं होगा कोई सॉइल का तो अच्छा है, ठीक है। तो इसको याद रखो, न्यूमेरिकल बनाने में सब काम आएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पूछता है ना। ये सब से न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। हाँ, ये न्यूमेरिकल पूछता है। तो नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा? बता दीजिए, हैं? नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होगा? बोलिए ना। नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या होगा? QNU इक्वल टू क्या होगा? QNU इक्वल टू हम लोग पढ़े थे पिछले याद करो। QNU इक्वल टू पढ़े थे QU। देखो ये सब है ना, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, ये सब तुम रट के याद रखो क्या होता है। पहले डिफिनेशन जो हम पढ़ाए थे लेक्चर 10, 12, 11 में जो भी होगा उसको याद रखो कि क्या होगा। अच्छा, ये होगा, फिर इसका इक्वेशन याद रखो, है ना। इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा और उधर आपको लिखने में मदद करेगा, थ्योरी लिखने में मदद करेगा। तो याद रखो ये सब कि QNU इक्वल टू क्या होता है? QU यानी QU क्या है? अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ना। यही अरे जस्ट यहाँ पर देखा था कि नहीं? यहाँ पे देखो ना, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल था ना QU। तो ये सब में नोटेशन सिंबल में कंफ्यूज नहीं करना है।
माइनस गामा टी इंटू डी एफ, बस क्यू एन यू आपका निकालना है, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी निकालना है, तो क्यू यू पहले आपको निकालना पड़ेगा। बोलिए निकालना पड़ेगा या नहीं? अरे क्यू यू में से ही ना हमको घटा देना है क्या, गामा टी इंटू डी एफ है। हाँ, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, तो बताइए फाइनली इक्वेशन जो हो जाएगा क्यू एन यू बराबर हो जाएगा, क्यू का पहले फॉर्मूला लिखिए, सी एन सी, हो मिस्टेक, सिली मिस्टेक, इट इज द माई मिस्टेक। ठीक, क्यू एन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू यू माइनस गामा डी एफ इंटू गामा टी, बोलिए होगा ना, तो बता दीजिए ना। क्यू एन यू पहले लिखिए, क्यू यू का सी एन सी, ठीक, प्लस क्या होता है एन क्यू इंटू क्यू, बोलिए होता है कि नहीं, और होता है ना, प्लस हाफ पी गामा एन गामा, बोलिए होगा कि नहीं। अब इसमें से आपको घटा देना है क्या, इसमें से आपको घटा देना है डी एफ इंटू गामा टी, ठीक है, अरे होगा कि नहीं। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, और सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या होगा, सी एन सी प्लस एन क्यू, क्यू का आप लिख दीजिए एन क्यू इंटू डी एफ इंटू गामा टी, और बोलिए होगा कि नहीं जी। इसको घटा दीजिएगा, इसको यहाँ पे लिख दें, और एक साथ लिख देते हैं इसको, गामा इंटू टी प्लस हाफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन, बोलना नहीं है क्या है, गामा एन गामा होगा, अरे होगा कि नहीं बोलो। अरे सिर्फ हम अरेंज किए हैं इक्वेशन को और कुछ नहीं, इक्वेशन को हम क्या किए हैं, अरेंज किए हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्यू एन यू इक्वल टू आपका आ जाएगा सी एन सी प्लस, अब ये दोनों में कॉमन है ना, अरे गामा टी इंटू डी एफ दोनों में कॉमन है, तो गामा डी एफ इंटू गामा टी दोनों में कॉमन लीजिए, एन क्यू माइनस 1 हो गया आपका, प्लस क्या हो गया, हाफ वी गामा एन गामा हो गया, हुआ कि नहीं। तो फाइनल आप ये भी लिख सकते हो, बोलिए ये भी आपका इक्वेशन सही है, ये भी आपका इक्वेशन सही है, आपको जो सुटेबल लगे उसको याद रखें ना, तो याद रखना है, ठीक है। तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बट इट आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, मतलब कि नेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है जो सिर्फ यहाँ पे देखो फाउंडेशन होना चाहिए, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बट इट आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन पे भी इसका प्रॉपर्टी है। तो इसमें आप याद रखो, ये इक्वेशन याद रखो, ठीक है ना, हाँ, ये जैसे आपको इच्छा है उस प्रकार इसको इक्वेशन को याद रखो। तो अब हम लोग देखो इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए हैं। अब देखो टरझागी बेरिंग कैपेसिटी है, जो पिछले हम लेक्चर में क्या बोल रहे थे कि बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बट इट आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, नहीं होगा, ये फाउंडेशन होगा, ठीक है, ये सिली मिस्टेक है, ये क्या है, फाउंडेशन, फाउंडेशन है, ठीक है। फाउंडेशन का प्रॉपर्टी भी होगा, आपका फाउंडेशन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है ना, उस पे भी डिपेंड करेगा, आपका फाउंडेशन के ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा, साइज एंड शेप पे। तो आपका फाउंडेशन सिर्फ सॉइल का ही प्रॉपर्टी नहीं है, वो फाउंडेशन का भी प्रॉपर्टी है ना। तो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ फाउंडेशन। यहाँ पे इसको काट देते हैं हम, यहाँ पे फाउंडेशन होगा, क्या होगा, फाउंडेशन, ठीक है ना। तो याद रखिए सब। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, जो हम लोग टरझागी बेरिंग कैपेसिटी ने बोला था कि प्रॉपर्टी का
जो प्रॉपर्टी हम पढ़े थे उसी के आगे हम उसको डिराइव कर रहे हैं इक्वेशन। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सब देखेंगे। ये सब क्या है, सर्कुलर फुटिंग के लिए क्या होगा, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए क्या होगा, ठीक है ना। इस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे, प्लेट लोड टेस्ट भी है, बहुत सारा टेस्ट भी है। 2 टेस्ट हमको पढ़ना है, प्लेट लोड टेस्ट और एक क्या है, एक है प्लेट लोड टेस्ट। 2 टेस्ट है, एक भूल रहे हैं हम ना, 2 टेस्ट है इसमें। तो ठीक है, यहीं इसको एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर लंबा होता है तो आप लोग तो वीडियो देखिएगा नहीं, इसे तो देखते नहीं हैं, और लंबा वीडियो से वाव होता है आपका, तो वाव वीडियो हमको नहीं बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।